हमको क्या करना है जी, रिजल्ट वाला कवर करना है। क्या पढ़ना है जी, रिजल्ट। सर आपने इसके पहले क्या पढ़ा दिया हमको, टोटल पढ़ा दिया, मैक्सिमम पढ़ा दिया, मिनिमम पढ़ा दिया, काउंट पढ़ा दिया, एवरेज भी पढ़ा दिया, परसेंटेज भी पढ़ा दिया। अब हमको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है कि जो बंदा आया है, फर्स्ट आया है कि सेकेंड आया है कि थर्ड आया है, वो निकालना है हमको। या फेल हुआ है कि या पास हुआ है। फर्स्ट सेकेंड तो एथी में चला जाएगा, ग्रेड में चला जाएगा। यहां हमको निकालना है फेल एंड पास। ये बंदा फेल है कि पास है। तो कौन डिपेंड, किस पे डिपेंड होगा, ये फेल है कि पास है, टोटल पे डिपेंड होगा। अगर हमारा टोटल नंबर इतना मिला तो बंदा को पास कर देंगे, अगर टोटल नंबर इतना नहीं मिला बंदा को क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि अगर इस सब्जेक्ट में अगर 30 से प्लस आया तो बंदा क्या होगा, पासिंग मार्क्स होता है कि नहीं होता है। अगर 30 से कम आया बंदा क्या होगा, फेल होगा। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, टोटल पे नहीं। ठीक है ना भैया। तो आइए हम चलते हैं, इसका फॉर्मूलाज होता है, कल हमने लिखवाया था। पहला क्या, इफ, पहला इफ, दूसरा क्या, इफ एंड, तीसरा क्या, इफ और। ठीक है ना। लेकिन अभी उस पर फोकस नहीं करना, अभी हमको फोकस करना है दो ही फॉर्मूला पे। पहला क्या सर, इफ, और दूसरा क्या सर, इफ एंड। अब बताइए डिफरेंट क्या है इफ में और इफ एंड में, जानना चाहिएगा ना डिफरेंट क्या है सर इफ में और इफ में। लेकिन इफ होता है क्या है सर, इफ कहता क्या है ये भी तो जानना चाहिएगा। एक्सेल में इफ क्या कहता है ये भी जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। तो भैया आइए देखिए क्या कहना चाहता है। एक्सेल में इफ ये कहता है अगर आपको कोई एक कंडीशन में उससे कंपेयर करना है, कोई एक सब्जेक्ट में उसको कंपेयर करना है, सब्जेक्ट ही नहीं डिपेंड करता है, किसी भी चीज में एक चीज में कंपेयर करना है तो वहां किसको यूज करना है, इफ का यूज करना है। लेकिन वही एक से अधिक कंडीशन मिल जाए, एक से अधिक सब्जेक्ट मिल जाए, उसमें आपको कंपेयर करना है तो वहां किसका यूज करिएगा, इफ एंड का। जैसे अभी हमको सिर्फ सानिया में कंपेयर करना है, किसमें भाई, सानिया में। तो भाई यहां सानिया अकेले ही ना है कि 10 को लेके बैठी है, सानिया कितना है भाई, अकेले है। तो मतलब क्या, सानिया के साथ किसका यूज करेंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अब सानिया के साथ पूरे क्लास को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो भाई क्या होगा, इफ एंड होगा। मतलब एक से अधिक होगा तो इफ एंड, एक मिलेगा तो भाई इफ। तो यहां क्या इफ यूज होगा कि इफ एंड यूज होगा, भैया एक तो सब्जेक्ट है नहीं, कितना सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, मतलब एक से अधिक है। 4 एक से कम है कि अधिक है, यानी कि अधिक है ना। तो मतलब क्या सर, यहां हम इस किसका यूज करेंगे, इफ एंड का। लेकिन सर इफ का कहां यूज करिएगा, यहां एक सब्जेक्ट मिलता है तो हम किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। तो मानिए हम एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर पढ़ना है तो कंप्यूटर सब्जेक्ट मिलवे करेगा। ठीक है ना भैया। तो हमने क्या किया, एक नीचे छोटा सा कंप्यूटर लिखते हैं। हमने क्या लिखा भाई, कंप्यूटर लिखा, ठीक है। और क्या कर दिया, कंप्यूटर लिखा, और कंप्यूटर में बंदा का नंबर आया। मान लीजिए भाई सानिया ही एग्जाम दी है, कितना लाई है, 45 नंबर लाई, कितना लाई है भाई, 45। लेकिन इसका जो पासिंग मार्क्स है ना कितना है, 30 है। कितना है भाई, 30 है। अब इसको हमको फॉर्मूला से निकालना है, सानिया फेल है कि पास है। ऐसे तो आंख से दिख रहा है भाई 30 है, 45 है, पास है भाई। लेकिन फॉर्मूला से अगर निकालना हो तो अप्लाई करेंगे ना, फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो आइए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्सेल कहता है कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या लगाओ, इक्वल टू लगाओ। तो भाई आंख बंद करके क्या लगाएंगे हम, इक्वल टू। तो आंख बंद करके लगाएंगे तो इक्वल टू हमको दिखेगा, नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या लगाया, इक्वल टू, और फिर क्या, कौन सा फॉर्मूला लिखना है, इफ का लिखना है। तो हमने क्या किया, इफ लिखा, और क्या किया, ब्रैकेट ओपन किए। जैसे हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो यहां नीचे लिख रहा है लॉजिक टेस्ट। मतलब लॉजिक टेस्ट मतलब क्या, कि जो हमारा सब्जेक्ट का नंबर मिला है ना वही क्या होता है, हमारा लॉजिक टेस्ट होता है। भाई यहां फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा आपको, उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे ना कि आपको फॉर्मूला सिर्फ नाम सुनोगे फॉर्मूला का, फॉर्मूला लिखोगे आ जाएगा आपको बनाने। क्यों, क्योंकि नीचे सब लिख के आएगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा भैया ये अप्लाई करो। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन अभी क्या दे रहा है, लॉजिक टेस्ट। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वही क्या है, लॉजिक टेस्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट मतलब सब्जेक्टवा को क्या किया, सेलेक्ट किया। और जैसे हम लॉजिक टेस्ट तो डाल दिए, अब हमको बढ़ना है क्या, आगे। कहां बढ़ना है जी, आगे, कि हमको वहीं पे रहना है।
आगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, कदम को बढ़ाते हैं भाई। तो यहां काम क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे कॉमा। क्या लगाते हैं जी, कॉमा। तो जैसे हमने कॉमा लगाया, अब आ गया क्या, वैल्यू इफ ट्रू। मतलब क्या कि जो बंदा है वो क्या है। लेकिन एक चीज गलती हो रही है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ पहले हम कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, कंडीशन। कंडीशन ये कि अगर 45 30 से बड़ा हुआ तो क्या आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 30 या 30 के बराबर हुआ तो सामने वाला क्या आएगा, कितना भाई, 30। ठीक है ना, ये तो कंडीशन लग गया ना। क्यों क्यों कंडीशन लगा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको बताना है भाई 30 से ऊपर ही आएगा तो हम क्या करेंगे, फेल या पास करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट के साथ मतलब लॉजिक टेस्ट के साथ कंडीशन लगा दिया कि जो हमारा G10 है, मतलब क्या हमारा जो 45 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ, 30 हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, फेल या पास करेंगे। हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला करेगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ना है तो यहां हम यूज करेंगे किसका, कोमा का, यहां यूज करेंगे। ठीक है ना, तो हमने कोमा लगाया, फिर पूछ रहा है वैल्यू। तो जो भी हमको लाना होता है, जो भी हमको नंबर लिखना होता है, जिसको हमको इसमें दर्शाना होता है, उसको किसके अंदर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो भाई अभी भी पहचानेंगे, अगर ग्रेटर देन है तो लॉजिक क्या कर रहा है, अगर G2 ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, मतलब G2 बड़ा हुआ कितना से, 30 से, तो क्या आएगा सामने वाला बंदा, पास आएगा ना। तो पहले हम लिखेंगे क्या, पास, फिर क्या करेंगे, इसको बंद, फिर कॉमा लगा के, फिर दूसरा एक बच रहा है ना, पास आ गया तो क्या बचेगा, फेल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखें, इसको हम फेल को लिखें, फिर इसको क्या किए, बंद। लेकिन सर यहां क्या हम फेल लिख देंगे तभी आएगा आंसर, नहीं आएगा। वो कब लिखोगे आप, अगर हम यहां कर देते स्मॉलर देन इक्वल टू 30। तो अब लॉजिक क्या कर रहा है, अगर G10 30 से छोटा हुआ तो क्या आएगा, फेल आएगा। तो अब जो लॉजिक कर रहा है उसको पहले लिखना पड़ेगा। अभी क्या लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, मतलब क्या है भाई, पास कर रहा है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है सही लिखा है, और क्या करते हैं, इंटर जो बंदा जो हमारा सानिया है वो क्या आई है भाई, पास आई है कि नहीं है, आई है ना भाई, पास कैसे आई है भाई, फॉर्मूला से आई है। ठीक है ना, फॉर्मूला समझ में आया, आया ना समझ में। अगर नहीं भी समझ में आया तो भाई फॉर्मूला गौर से देखो, क्या करो भाई, गौर से देखो फॉर्मूला। अबे सब कट करना पड़ेगा, चलो लिख लो फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है हमारा, क्या चीज का, फेल एंड पास का। लिख लिए, चलिए भैया। ये तो सर हमको आप अभी बताया क्या, इफ वाला ना, सर यहां बताओ ना, इसको इससे मतलब है ना। तो एक से अधिक कंडीशन मिले तो किसका यूज करते हैं, इफ एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी, इफ एंड। अभी हमने क्या सीखा कि एक बंदा है जिसने क्या किया है, कंप्यूटर में एग्जाम दिया। वो बंदा का नाम क्या था, सानिया नाम था। ठीक है ना, उसने क्या किया भाई, नंबर कितना लाया, 45 से उसने क्या हुआ, कंप्यूटर में पास हो गया। क्या अगर हम यहां सानिया को 29 नंबर दें तो क्या आएगा, तो सर कंडीशन जो लगाए हैं वही ना आएगा, वहां कंडीशन चेंज नहीं हो सकता है। अगर आप, ठीक है ना भाई, यहां आते हैं भाई, किसका यूज करना है, रिजल्ट का। तो रिजल्ट के लिए हमने बताया था, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट मिले तो किसका यूज करते हैं, इफ एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इफ एंड फॉर्मूला का। करते कि नहीं करते हैं, तो आइए हम कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जो पूछ रहा है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू के साथ, किसके साथ, इक्वल टू के साथ। तो आपको अच्छा से पता हो गया है कि इक्वल टू क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं सानिया इक्वल टू, क्योंकि एक्सेल में, एक्सेल में नहीं, एक्सेल में कहता है भैया कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या लगा हुआ, इक्वल टू लगा। तो हमने यहां क्या लगाया, इक्वल टू लगाया, और क्या लिखा, इफ लिखा। क्या लिखा जी, इफ, और क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। फिर आपने सर बताया इफ एंड वाला फॉर्मूला है, तो ब्रैकेट ओपन करके हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, एंड। और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक, हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखिए जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया, सर पूछ रहा है लॉजिक 1 लॉजिक 2, ऐसे ही डैश डैश करके आगे भी आ रहा है, मतलब लॉजिक 1 भी लिखना है, लॉजिक 2। तो लॉजिक 1 यहां हमारा है क्या, जानना चाहिएगा ना। तो लॉजिक 1 यहां हमारा है पहला सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट 1 नंबर है ना, वही क्या है हमारा,
लॉजिक 1 है। तो आइए हम अपना सब्जेक्ट फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है? हिंदी है। तो हमने जैसे उसको सिलेक्ट किया, यहां आ गया C2 हमारा, आया कि नहीं आया? अब सब्जेक्ट लॉजिक के साथ कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे? हमारा कितना पासिंग मार्क्स कितना है? 30 है। कितना है भाई? 30 है। या हम चलो भाई पासिंग मार्क्स कितना है भाई? 30 है। तो उसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे नहीं करेंगे? मतलब क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगर C2 30 से बड़ा हुआ तो क्या आएगा? फेल या पास आएगा। तो हम यहां क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 30। फिर आगे बढ़ना है, एक तो सब्जेक्ट है नहीं, एक से अधिक है, तो कॉमा लगाए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो हमने कॉमा लगाया और क्या किया? आगे बढ़ा। जैसे हमने आगे बढ़ा तो सर हमसे पूछ रहा है क्या? लॉजिक 2। तो लॉजिक 2 मतलब क्या? सब्जेक्ट दूसरा। तो दूसरा मतलब क्या? अभी हमने क्या किया था? हिंदी। तो फिर क्या मिलेगा हमको? इंग्लिश। तो हमने क्या किया? इंग्लिश को सिलेक्ट किया। अब यहां फिर लगाएंगे क्या? कंपेयर करेंगे। कितना से? ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ये लॉजिक सब सब्जेक्ट के साथ चलाएंगे। मतलब एक्सेल को बताएंगे भैया हम ये काम करना चाह रहे हैं। बताएंगे नहीं बताएंगे? इतना समझदार बेचारा है नहीं कि वो सब मेरा अनुभव समझ जाएगा। ज्ञानी हो गया वो नहीं ना है। तो हमने क्या किया? उसको लॉजिक बताया, फिर हमने क्या लगाया? कॉमा लगाया। फिर पूछ रहा है क्या? लॉजिक 3 मतलब तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्या ना बनी? तो हमने आया तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथ है। तो हमने क्या किया? मैथ को सिलेक्ट किया। किया कि नहीं किया? फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 30। फिर सर आगे बढ़ना है हमको, रुकना नहीं है। क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। यही नहीं, हर एक जगह लाइफ में भी आगे बढ़ते रहना है भाई। कितना भी दुख कठिनाई परेशानी आए भाई, सबको लात मार के आगे बढ़ना है भाई। ठीक है ना? पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, कितना भी ऊपर चलिएगा, कितना भी हाई लेवल पहुंच जाइएगा भाई, धरती से ऊपर मत उठिएगा। पहला बात ये मत भूलिएगा कि मेरा कदम जो था कहां था, एक बार नीचे गिरा हुआ था, वहां से हम उठ के आए। मतलब अपना पुराना अवस्था मत भूलिएगा भाई। काफी लोग भूल जाते हैं भाई, पहले क्या थे अब क्या हो गए भाई। काफी लोग को लगते हैं इग्नोर करने का, बिट्टू इग्नोर करने लगते हैं भाई। मतलब किसी को कुछ मुकाम हासिल हो जाता है ना, उसको घमंड हो जाता है वो मुकाम का। जैसे मान लीजिए आपको क्या हो गया? पढ़ाई हो गया, मतलब पढ़ाई का नॉलेज हो गया, तो आप क्या, आपके अंदर एक घमंड आ जाता है क्या कि हमारे हमसे बेसिक कोई जन्मे नहीं करता। आता कि नहीं आता है? आपसे कुछ पूछने जाइएगा तो एकदम अकड़ के बोलेगा भाई। होता कि नहीं होता है भैया? ऐसे लोग हैं भाई। चुप हो बस, हाँ ना में जवाब दे बनी। ठीक है ना? है कि नहीं है ऐसे लोग? तो भाई आपको वैसे नहीं बढ़ना है, आगे भी बढ़ना है। और जो हम थे पहले पुराना अवस्था, उसको लेके भी आगे बढ़ना। अभी जो है भाई कितने बड़े हो जाएंगे, चाहे डीएम चाहे एसपी बन जाएंगे, आओगे तो भाई वैसे ही रहेंगे भाई, तुम्हारे लिए वैसे ही रहेंगे भाई। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो एक बोल रहा है सर वो सब सिर्फ बात में ही अच्छा लगता है। भाई लाइफ में उतारोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। उतार के तो देखो कितना मजा आएगा, तुमको अभी पता ही नहीं है। चलिए भाई आगे आते हैं। आगे वाला क्या मिला है? अगला लॉजिक हमारा क्या है? 4। तो लॉजिक 4 क्या है? हमारा सब्जेक्ट एसएसटी है। तो हमने क्या किया? एसएसटी को सिलेक्ट किया। फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, करेंगे ना कंपेयर। कितना से? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 30। तो सर अब तो सब्जेक्ट खत्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा तो यहाँ ब्रैकेटवा जो ओपन किए हो उसको बंद करोगे कि नहीं करेंगे? सिर्फ ओपन करने आता है, बंद करने भी तो आना चाहिए ना। तो हमने क्या किया? यहाँ पे ब्रैकेट बंद किए। क्यों बंद किए? क्योंकि हमारा लॉजिक खत्म हो चुका। अगर हमारा एक और सब्जेक्ट रहता तो हमने लगाता, मतलब लगाते, क्या लगाते? लॉजिक। लेकिन हमारा सब्जेक्ट है तो नहीं, खत्म हुआ, तो क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे। किए बंद। लेकिन फिर पूछ रहा है क्या? लॉजिक टेस्ट। हमने तो लॉजिक टेस्ट पहले ही लगा चुका है, तो उसको लात मार के आगे बढ़ना है। मतलब एक मुसीबत आया मेरे पास, तो मुसीबत को लेकर रोएंगे कि दुख गाएंगे? नहीं करेंगे ना भाई। उसको भाई डट के सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो भाई डट के सामना करके आगे बढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया? कॉमा, आगे बढ़े। अब यहां पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब जो कंडीशन यहां फॉल्स, मतलब ट्रू मतलब क्या? पास रहेगा कि फेल रहेगा। अगर यही जो सिंबल्स हैं अगर ऐसे रहता और ऐसे रहता तो क्या होता, और ऐसे है तो क्या होगा? वहां कंडीशन कह रहा है, लॉजिक कह रहा है C2 अगर बड़ा हुआ किससे? 30 से, तो हमारा बंदा क्या होगा? अगर नीचे वाला कंडीशन क्या हुआ? C2 हमारा छोटा हुआ किससे? 30 से, तो लॉजिक क्या होगा हमारा?
फेल होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। तो लॉजिक पहले ही बता दे रहा है भैया हमको पहले क्या लिखना है, पास लिखना है। किसके अंदर? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, पास, और फिर इसको क्या करेंगे, बंद। फिर हमने लगाया क्या, कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, फेल, और क्या करेंगे, कॉमा बंद। किए कि नहीं किए? अब यहां हमारा सब समाप्त हुआ। अब बारी आया क्या भाई, मेहनत कर ली, अब फल लेने का बारी आया। आया ना भाई? तो फल लेने का बारी आया तो भाई फल तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इंटर का यूज किए। जैसे हम इंटर कर रहे हैं, यहां भैया कह रहा है कुछ भूल गए हो क्या, ब्रैकेटवा कौन बंद करेगा? सिर्फ खोल के छोड़ के आने के लिए आदत है, बंद भी तो करना आना चाहिए। तो भैया तुम क्या करोगे, तुम भी तो कर दो। पूछ रहा है क्या हम ब्रैकेट बंद कर दें, आपका इजाजत है? तो भैया हाँ यस है। तो हमने क्या किया, इंटर, ब्रैकेट बंद किया, और क्या मिल गया, बंदा जो है फेल और पास है। तो यहां पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं कि एक में क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, एक में फॉर्मूला लगाएंगे, 1000 में हमारा एक्सेल करके दिखाएगा। एक्सेल इतना समझदार है, अगर उसको हम एक लॉजिक, एक कंडीशन बता देते हैं, समझा देते हैं, तो क्या करता है, सब में अप्लाई कर देता है। तो भैया ड्रैग करने तो सबको आता है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, और क्या, कंट्रोल डी। आया कि नहीं आया? तो 3 बंदा पास है और 2 बंदा फेल है। समझ में आया? आया ना भैया? तो 100 में कितना परसेंट, 100 प्लस। चलिए भाई बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़िए, और देश के साथ साथ कोचिंग का भी नाम रोशन करिए, खुद के साथ साथ रोशन करिएगा ना। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया, आज के लिए इतना ही।